जी मैं अभी एक वाक्य पढ़ रहा था, मुझे बड़ा पसंद आया कि कुछ स्टूडेंट जैसे आप लोग सारे बच्चे शच्चे हैं, ऐसे ही बच्चों ने कहा कि सर क्यों ना क्रिकेट खेले। तो सर को इतनी क्रिकेट आती नहीं थी। सर ने कहा चले अगर आप कहते हैं तो क्रिकेट खेल लेते हैं। तो सर ने जैसे ही क्रिकेट खेली तो पहली बॉल जो होती है वो मिस हो जाती है। फिर एक बच्चा बोलता है उस्ताद ने यारकर मारा, सर को जरा यारकर मार। जैसे एक लड़के ने यारकर मारा वो भी मिस। फिर एक लड़का बोलता है कि सर को ऐसे करो बाउंसर मारो, वो फिर बाउंसर मारा गया और चौथी बॉल पे सारा आउट। बड़ा शोर, बड़ा कह के बजे और लड़के ने जरा शोर बजाया। और उसके बाद जनाब जी क्लास में सर पूछता है कि तुम लोगों में से, जब क्लास में बच्चे पहुंचे, कि तुम लोगों में से कौन चाहता था कि मैं उसकी बॉल पे आउट हूं। सारों ने हाथ खड़ा किया। तो सर बड़े हैरान हो गए। सर ने कहा कि तुम लोग बताओ कि मैं कैसा टीचर हूं। सब ने कहा कि आप बहुत अच्छे टीचर। सर ने कहा कि फिर बताओ कि मैं कैसा क्रिकेटर हूं। सर ने कहा कि बुरे क्रिकेट आप अच्छी नहीं खेल सकते। सर ने कहा कि तुम लोगों को एक मैं राज की बात बताऊं। तो सर ने कहा कि बताएं जी राज की बात। तो आप कहने लगे कि एक बात यह है कि मैं स्टूडेंट अच्छा नहीं, शागिर्द अच्छा नहीं, पढ़ाई में मैं बड़ा नालायक कमजोर था, बहुत सारी चीजें बड़ी मुझे दुश्वारी होती थी समझने में, वक्त लगता था, ठीक है, लेकिन आखिर फिर मैं ऐसा ऐसा समझता गया। तो मैं टीचर जो है वो बहुत अच्छा हूँ तुम लोगों की नजर में, लेकिन मैं स्टूडेंट इतना अच्छा नहीं हूँ। कहा मैं एक वाक्य तुम्हें सुनाता हूँ। सबसे पहले तो मेरे हजारों स्टूडेंट है, उन्होंने कहा कि तुम लोगों में से कई लड़कों के नजरियात मुझसे नहीं मिलते होंगे, लेकिन मैं वाक्य सुनाता हूँ कि मेरे टीचर ने ना एक दिन घर के अंदर कोई महफिल रखी, प्रोग्राम था, तो बर्फ तोड़ने की जिम्मेदारी मेरी आ गई। तो दावत में मैंने जरा टीचर का जरा हाथ बढ़ाया। मैंने कहा जनाब जितना भी हो सके सर के साथ मैं उसकी हेल्प कर सकूं। सर के साथ हेल्प करना शुरू की। तो सर बाहर जाते हैं तो वो कहता है कि बर्फ मैंने मुक्का मारा, मेरे अंदर बड़ी ताकत थी, मैंने मुक्का मारा जैसे आप लोगों के अंदर ताकत है, आपने मुझे यारकर मारा, कोई मुझे बाउंसर मार रहा है और आखिर मुझे आप लोगों ने आउट कर दिया। तो मेरे हाथ में बड़ी, मैंने ताकत के साथ जैसे ही मुक्का मारा ना, बर्फ पे टोटे हो इतना सर अंदर आते हैं। सर के वो उस टाइम सर मौजूद नहीं थे। मैंने फौरन सर के सामने दीवार के ऊपर बर्फ लगाई। सर ने देखा, उसने कहा कि ये बर्फ कैसे तोड़ी। मैंने कहा सर दीवार के साथ मार के। तो सर ने मेरी बेइज्जती की कि दीवार के साथ कौन बर्फ मारता है यार। और उसके बाद वो कहते हैं कि सर ने कई जगह ये वाकया सुनाए हंसे मजाक में कि यार इसकी अक्ल देखो, दीवार के साथ इसने बर्फ मारी। वो कहता है कि आज भी सर को नहीं पता कि मैंने वो मुक्के के साथ। तो बच्चों ने पूछा कि आपने सर को बताया क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा कि सर माजूर थे एक बात। हमने कहा कि मैंने सोचा बस सर को कहीं फील ना हो, अपनी माजूरी फील ना हो, मेरी ताकत देखकर मुझे एहसास हुआ कि यार तो बेटा बात यह है कि क्या का मारना, तुम लोगों ने आज क्या के मारे, सर को यारकर मारो, सर को बाउंसर मारो। तो बात यह है कि अदब सबसे पहले जरूरी है। कई बार हारना जो है वो जीत से ज्यादा बेहतर होता है। कई बार अगले बंदे का दिल रखना सबसे बेहतर होता है। कोई भी बच्चा उस्ताद और अपने वालिदैन से और उस्ताद से जीत ही नहीं सकता। जो जीतने की कोशिश करे असल में वो हार जाता है। कुछ रिश्तों से हार जाना ही जीत होता है। क्या सबक इससे मिला कि अदब सबसे पहले जरूरी है। कभी आपकी जिंदगी में आपका वालिद आपके सामने आ जाए, आप खुश होकर बताएं कि मैंने बड़ी कमाइयां की, मेरे वालिद ने कुछ नहीं किया, मैं बड़ा ज़हीन हूं, मेरे वालिद ने, मेरे उस्ताद ने कुछ नहीं किया। यार मैंने कई बच्चों को देखा है, अल्लाह ताला उनको इतनी ऊंची बुलंदियों पे ले जाता है, फिर वो बाद में कहते हैं जी आज भी टीचर उसी जगह पे बैठा है, उसी कमरे में बैठा है, और हम देखो कहां पहुंचे। टीचर कईयों को डॉक्टर बनाता है, कईयों को ब्रिगेडियर बने, कर्नल बने, किसने बनाया, लेकिन खुद वो टीचर होता है। तो हमें एक ऐद करना चाहिए कि अदब सबसे पहले, अपने टीचर का, अपने वालिदैन का अदब सबसे पहले। अगर हम अदब करेंगे हम कामयाब होंगे। यारकर बाउंसर मारने से कामयाबी नहीं मिलती। सर तो वैसे ही आए थे कि चलो मैं खेल लेता हूं, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने सर को जनाब यारकर और बाउंसर मार के अपने आप में खुशी महसूस की। तो ये चीज है कि मेरा मकसद जो था, मैंने आपको ये बताना चाहता था कि अदब बड़ा जरूरी है।